जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आप सभी ने सुना कि किस प्रकार आसिम मुनीर ने यूएस के अपनी सेकेंड विजिट में क्या क्या बात कही, कैसे भारत को धमकाने की कोशिश की, कहा कि न्यूक्लियर वार होगा तो हम आधी दुनिया को डूबेंगे और इंडस पर कोई भारतीय बांध होगा तो हम उसे निशाना बनाएंगे। ये सारी चीज़ इंडिकेट करती हैं किस प्रकार से साउथ एशिया के रीजनल डायनामिक्स बदल रहे हैं और किस प्रकार से आसिम मुनीर के इस स्पीच को फुल बैकिंग है ऑफ यूएस में खड़े होकर आप दूसरे न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन को डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। दूसरी बार ये व्यक्ति यूएस जाता है, वहाँ टॉप ऑफिशियल से मिलता है, मुलाकात करता है और ओपनली धमकाता है। कहता है कि इंडिया तो मर्सिडीज़ है, हम एक पुराने ट्रक हैं, हमसे अगर भारत भिड़ेगा तो भारत को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, उनकी इकॉनमी बड़ी है, हम छोटे हैं, इसलिए भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से धमकी कि भारत ऑफेंसिव ऑपरेशन छोड़े, ऑफेंसिव पोस्चर और एंटी टेरर ऑपरेशंस बंद करके चुपचाप बैठे। और यहाँ पर ट्रंप इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि ट्रंप की पूरी जानकारी में ये बातें कही जा रही हैं और ट्रंप इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। हमने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, रशिया के साथ हम फर्दर अपने रिलेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, आगासी ट्रोइका ये बनने वाला है, और ज़्यादा मजबूत होने वाला है, इसे और ज़्यादा गति मिलने वाली। तो इन सारे चीज़ से ट्रंप खफा हैं, उन्हें ये अच्छा लग नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि भारत झुका नहीं ट्रंप के किसी भी धमकी से। 50% टैरिफ की धमकी दी गई, पेनल्टीज़ की धमकी दी गई, लेकिन स्टिल वी स्टूड एडमेंट, हम मजबूती से खड़े रहे, हम रेजिलिएंट रहे और किसी भी धमकी से हम पीछे नहीं हटे। एक दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट जब विदेशों में जाएं तो महंगे हो जाएं और लोग उसे ना खरीदें, यानी कि उसका बायर बेस उतना ज़्यादा न बन पाए। तो उसके बाद ये धमकियाँ आई हैं और ऐसी बातें कही हैं आसिम मुनीर ने जो कि बहुत ज़्यादा एक वार मॉन्गरिंग अप्रोच दिखाता है। और पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन भी, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पर्याप्त नुकसान हुआ है, 12 एयरबेसेस उनके तबाह हो गए और इनके खासकर चकलाला, मुरीद के, रफ़ीकी और इनके इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स ये बर्बाद हो गए। इसके बाद से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये कैसे अपना जो है फ्रस्ट्रेशन निकालें बाहर। सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक न्यूक्लियर एसेट्स की बात है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान नहीं बल्कि यूएसए चलाता है, यूएसए कंट्रोल में रहता है। और चकलाला में और दूसरे एयरबेसेस में यूएस की प्रेजेंस थी और वहाँ पर भारत ने हमला किया। इससे यूएस बौखला गया है और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। अब वो चाहता है कि आप बोलो, यानी कि आसिम मुनीर को खुली छूट है कि आप बोलिए, आप धमकी दीजिए, इस कोर्सिव मेजर का इस्तेमाल करेंगे और फर्दर भारत को प्रेशराइज करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की अलग बात है, इकॉनमी है नहीं, ग्लोबल स्टैचर है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो कोई चिंता की बात है नहीं। कोई व्यक्ति कुछ भी वहाँ बोल देता है, उनके लीडर्स हाईली इररिस्पॉन्सिबल हैं, मिलिट्री पर्सन्स हमेशा डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ वाले रहे हैं, तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनकी है नहीं। इसके बाद भारत का जवाब आया। भारत ने कहा कि जो देश इतना ज़्यादा मिलकर काम करता हो टेररिस्ट के साथ, उससे अपेक्षा की क्या जा सकती है, वो न्यूक्लियर धमकी देगा। साथ ही साथ ट्रंप को भी एक मैसेज था कि ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, रिग्रेटेबल रहा कि आसिम मुनीर ने बात उस देश में खड़ी कर की जो हम फ्रेंडली कंट्री मानते थे, यानी कि यूएसए को हम एक फ्रेंडली कंट्री मानते थे। उसकी धरती पर खड़े होकर आसिम मुनीर ने भारत को धमकियाँ दी, ऐसी बातें कहीं, यानी कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही आप सभी को पता है और पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान भारत का उतना नहीं होगा जितना ट्रंप खुद कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। धीरे धीरे उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है। ट्रंप को सीरियसली कोई नहीं लेता, दूसरे लीडर्स भी अब बोलने लगे हैं। इनसाइड यूएसए उनके अगेंस्ट
प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं। जो बिडेन जो लीडर थे एक बैलेंस्ड पर्सन था, अगर प्रो इंडिया नहीं था तो प्रो पाकिस्तान भी नहीं था। कुछ दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फेब में गए थे मिलने डोनाल्ड ट्रंप से, तब ऐसा नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा कटुता, इतना ज़्यादा जो है वैमनस्यता, एंटी इंडिया इंस्टेंस अपना लेंगे ट्रंप, इतने ज़्यादा जो है प्रखर विरोधी हो जाएंगे इंडिया के, इतना बुरा बुरा सोचेंगे कहेंगे। ऑल बिकॉज ऑफ रशिया, ऑल बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल, ऑल बिकॉज ऑफ वी आर नॉट अलाउइंग दैम टू पेनिट्रेट डीपली इनटू आवर फार्म सेक्टर। ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार से यूएस छटपटा रहा है और किस प्रकार से पाकिस्तान छटपटा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद पाकिस्तान इज़ की इन साउथ एशिया, यानी कि पाकिस्तान से इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन के साथ उनकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और की है इन सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया, यानी कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल देश जहाँ पर कूस का इतिहास है, जहाँ पर कोई प्रधानमंत्री अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाता, वो देश के साथ आपको पार्टनरशिप करना सही लगता है, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सही है। यानी कि एक समय कहा जाता था कि शायद धीरे धीरे हम क्वाड में एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ दिखाती हैं कि पार्टनरशिप विद यूएस से प्रूव्ड फ्यूटाइल। क्वाड्रिलेटरल बना सिक्योरिटी डायलॉग बनाया गया, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं हो सका और उल्टा क्वाड के 2 मेंबर्स अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से डिप्लोमेसी के लिहाज से ट्रम्प फेल हो रहे हैं, किस प्रकार से एंटी इंडिया स्टांस करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। यूएसए एज अ नेशन इज़ नॉट बैड, बट ट्रम्प एज अ पॉलिटिशियन ये समस्या खड़ी कर रहे हैं। कोई ऐसा नेता होता जो विजनरी होता, जो सोच समझ कर निर्णय लेता, जो प्रोज एंड कॉन्स को नाप तोल कर निर्णय लेता कि किसके साथ अलाइन करने में फ़ायदा है और हमें क्यों भारत के साथ अलाइन करना चाहिए और क्यों टैरिफ को हाल फिलहाल रोक देना चाहिए, इस बारे में अगर सोचता तो बात दूसरी होती। लेकिन ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प एक व्हिम्सिकल पर्सन है, अनएक्सपेक्टेड इनके मूव्स हैं, कब क्या निर्णय लें कोई भरोसा नहीं होता। अब इन्हें पाकिस्तान बहुत रास आ रहा है, हालांकि पास्ट रिकॉर्ड देखें तो यूएस की तो यह इतिहास रहा है कि राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान उसने लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आर्म्स की सप्लाई की, उनके मिलिट्री लीडर्स को सपोर्ट किया, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को सपोर्ट किया, यानी कि इवन वार अगेंस्ट इंडिया 1971 में उनका एक नेवल फ्लीट सपोर्ट में आ गया था पाकिस्तान के। तो ये दिखाता है कि कैसे अभी भी कोर फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। मज़े की बात यह है कि ट्रम्प इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वहीं पर ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं भारत के शहरों में, मुंबई में, पुणे में, गुड़गांव में, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मनी उनके इंडियन पार्टनर्स कमा रहे हैं, उनकी फैमिली कमा रही है, वो कमा रहे हैं। तो आप एक डेड इकोनॉमी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, कोएर्सिव रिलेशनशिप चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, थ्रेटन करवा रहे हैं, तो पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए। अगर आपको हमारे साथ पार्टनरशिप करना है तो म्यूचुअल, एमिकेबल और रेस्पेक्टेबल मैनर में ये रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी धमकी के बेसिस पर नहीं, खासकर पाकिस्तान जैसे फ्रेजाइल और फेल्ड स्टेट कंडीशन पर तो बिल्कुल भी नहीं। और भारत का सही जवाब आया कि किस प्रकार से भारत ने जवाब दिया है, और ये जवाब दोनों को है, पाकिस्तान को भी और यूएस को भी, कि अपनी पॉलिसी में बदलाव लाएँ और समय रहते चेत जाएं, अदरवाइज़ बहुत नुकसान ट्रम्प झेलेंगे। उनके अभी 4 साल बाकी हैं और 4 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं विथ रिगार्ड टू रिलेशनशिप विद इंडिया। तो लेट्स सी इस संबंध में और कुछ अगर अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल देन हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को वाइडली एक्सपोर्ट कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सकें, और फैलाइए इस वीडियो को, हमें मोटिवेट कीजिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वाइडली एक्सपोर्ट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।